जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक एफएमआर फास्ट मैथ्स बाय राव। आज हम देखते हैं सम्मिश्र संख्याएं, कॉम्प्लेक्स नंबर। बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर ये। चलिए देखते हैं हम क्या होता है सम्मिश्र संख्याएं। जैसे कोई एक्स और वाई, एक्स और वाई वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, ठीक है। तो एक्स प्लस आई वाई के रूप की संख्याएं, के रूप की संख्या सम्मिश्र संख्याएं कहलाएंगी, सम्मिश्र संख्याएं कहलाएंगी। ठीक है। अगर एक्स और वाई या ए बी सी डी कोई भी वास्तविक संख्या है, लेकिन एक संख्या वास्तविक और दूसरी काल्पनिक आई और वाई के रूप में लिखी है, तो क्या होगी? सम्मिश्र संख्या होगी। काल्पनिक संख्या क्या होती है? देखते हैं काल्पनिक संख्या। काल्पनिक संख्या इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर क्या होता है? काल्पनिक नंबर क्या होता है? जैसे कोई रूट के अंदर माइनस हो, -2, -3, -5, -10, रूट के अंदर नेगेटिव साइन आ रहा है, तो वो संख्या काल्पनिक होती है। ठीक है। या फिर कोई भी हो, -a हो, -b हो, सब कुछ भी ले सकते हैं। लेकिन माइनस हटाने के लिए हम एक आई का प्रयोग करते हैं, जिसे हम बोलते हैं आयोटा। क्या बोलते हैं हम? जैसे आयोटा। ठीक है। आई बराबर क्या आएगा? माइनस के वन रूट। अब जैसे माइनस के, ये लिखा है माइनस का रूट में माइनस का 2 लिखा है, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं? रूट में 2 इंटू माइनस का 1। ये क्या है? आई के बराबर है, तो √2i। ये हमारी क्या है? काल्पनिक नंबर है। और ये आई क्या है यहाँ पे? आयोटा। आयोटा, आयोटा बोलते हैं इसे। ठीक है। अब हम देखते हैं आई की पूर्णांक घात। आई की पूर्णांक घात देख लेते हैं। जैसे √-1 बराबर क्या है? आई है, तो आई स्क्वायर बराबर क्या होगा? अगर आई का स्क्वायर करेंगे हम, √-1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? -1 आएगा हमारे पास। ठीक है। अगर हम आई का क्यूब कर दें तो -1 इंटू आई, ऐसा आई क्यूब है। आई क्यूब को हम क्या लिख सकते हैं? आई का स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर बराबर क्या है? आई स्क्वायर बराबर है हमारा -1 और आई, तो आई की पावर 3 बराबर क्या होगा? माइनस का आई। ठीक है। ऐसे ही आई की पावर 4, आई की पावर 4 होगा 1। क्यों होगा 1? क्योंकि हम आई की पावर को लिख सकते हैं 2 की पावर 2, और आई की पावर 2 क्या है? -1 की पावर 2। -1 की पावर 2 क्या आएगी? 1 ही आएगी ना। ठीक, कहाँ तक क्लियर है? अब हम आई के लिए कुछ देख लेते हैं। हम समझ संख्या के लिए कुछ बीजगणितीय संक्रिया देख लेते हैं। पहला है एडिशन। ठीक है। जैसे अगर कोई, पहले एक बात तो समझो, जेड बराबर कोई पहली समस्या संख्या है a1 प्लस आई b1, तो दूसरी क्या होगी? दूसरी होगी हमारी z2 बराबर, z2 बराबर होगी a2 प्लस आई b2। ठीक है, ये हम पहले समझ रहे हैं। यहाँ पे a1 क्या है? ए है रियल नंबर, रियल पार्ट,
ठीक है, ये हमारा रियल पार्ट है और ये हमारा जो है इमेजिनरी पार्ट है, क्योंकि इसके साथ क्या आ रहा है, आई आ रहा है। ठीक है, इमेजिनरी पार्ट यहाँ तक क्लियर है। आगे देखते हैं, आगे अब हम संक्रियाएं देख लेते हैं। पहली संक्रिया है हमारी एडिशन। जैसे Z1 बराबर A1 प्लस आई बी वन, Z2 बराबर A2 प्लस आई बी टू, तो Z1 प्लस Z2 क्या होगा, A1 प्लस A2 प्लस आई, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, तब आई इसको जोड़ेंगे तो B1 प्लस B2। हमेशा रियल पार्ट से रियल पार्ट जुड़ेगा और इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट जुड़ेगा। ठीक है, ये हो जाएगा। सेकंड हमारा सब्सट्रैक्ट। Z1 माइनस Z2, तो A1 माइनस A2 प्लस आई, B1 माइनस B2। ओके, ये मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते हैं। मल्टीप्लिकेशन की बात कर लेते, गुणा Z1 डॉट Z2, तो A1 प्लस आई B1 मल्टीप्लाई A2 प्लस आई B2। अगर हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे इन दोनों की गुणों की, यहाँ पे आई स्क्वायर बनेगा। आई स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। अगर हम सॉल्व करेंगे तो आगे एंड में मिलेगा A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आई A1 B2 प्लस A2 B1। ये हमें डायरेक्ट याद रखना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, कोई समय संख्या दे दी होंगी तो और उनका गणना करके बताना है, तो हमें ये डायरेक्ट फार्मूला लगाना है, ये वाला नीचे वाला। बस ऐसे डिवीजन का देख लेते हैं हम। डिवीजन Z1 अपॉन Z2। Z1 क्या है, A1 अपॉन आई V1, A2 अपॉन आई V2। ठीक है, लेकिन नीचे वो नहीं रहना चाहिए, आयोटा नहीं आना चाहिए, तो हम इसके क्या करेंगे, परमीकरण कर लेंगे। तो नीचे वाले से होता है, पता है हमें, नीचे और अपोजिट साइन A2 आई V2 अपॉन A2 आई V2। अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे और सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आएगा, A1 A2 प्लस B1 B2 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर प्लस आयोटा A2 B1 माइनस A1 B1 अपॉन A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है, ये हमें डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना है यहाँ पे। ओके, अगला देखते हैं। आगे हम देखते हैं सम्मिश्र संख्या का संयुग्मी। सम्मिश्र संख्या के संयुग्मी। संयुग्मी होता क्या है, संयुग्मी क्या होता है, जैसे यदि कोई दो संख्या दी है Z1 और Z2, तो कोई युग्म है ये, तो एक दूसरे के संयुग्मी जब कहलाएंगे, एक दूसरे के जब कहलाएंगे यदि Z1 तथा Z2 का योग तथा गुणनफल
तथा गुणनफल दोनों वास्तविक हो। समझ रहे हैं? Z1 और Z2 एक दूसरे के संयुग्मी जब कहलाएंगे यदि Z1 और Z2 का योग और गुणनफल दोनों वास्तविक हो। ये वास्तविक कब होगा? जैसे हमारा Z1 है x प्लस आई वाई और Z2 हमें लेना पड़ेगा x माइनस आई वाई। अब इन दोनों को जोड़ते हैं हम, जोड़ लो Z1 प्लस Z2 तो x प्लस आई वाई प्लस x माइनस आई वाई, इससे ये कट जाएगा तो क्या आएगा 2x। ठीक है, ये क्या हमारा वास्तविक है, योग तो हमारा वास्तविक आ गया। अब हम गुणनफल चेक करते हैं Z1 इंटू Z2 x प्लस आई वाई एक्स माइनस आई वाई, ये क्या बन गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनना है तो ये क्या आ जाएगा एक्स का स्क्वायर हो जाएगा माइनस इसका स्क्वायर, तो आई का स्क्वायर और बाई का स्क्वायर। लेकिन आई स्क्वायर में पता है क्या है, प्लस का माइनस का बनता है और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस बाई स्क्वायर। ये बचा हमारे पास क्या हो गया, ये भी वास्तविक है, वास्तविक बचा, आयोटा बचा ही नहीं हमारे पास। ठीक है, तो ये संयुग्मी होता है हमारा। क्लियर है यहाँ तक? इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, अगर कोई सवाल पूछे जैसे कुछ भी दिया हो, Z1 बराबर दिया है 3 प्लस 4i और इसका संयुग्मी पूछे तो क्या होगा, इसका संयुग्मी होगा Z2 3 माइनस 4i, हमेशा याद रखना ये। ठीक, होता कैसे है ये, जैसे कोई समझ लेते हैं यहाँ पर, जैसे कि ये एक्स अक्ष से हमारी एक्स अक्ष है हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, ये नीचे क्या है निगेटिव, ऊपर पॉजिटिव। ठीक है, तो यहाँ आएगा क्या एक्स प्लस आई वाई, यहाँ आएगा एक्स माइनस आई वाई, यहाँ पॉजिटिव थीटा हो गया नेगेटिव थीटा हो गया यहाँ पे। ठीक है, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं वो नोट कर लो, सम इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज। ठीक है, पहली है जेड बार का होल बार हमेशा जेड ही आएगा। अगर कोई जेड क्या है एक सम्मिश्र संख्या एक्स प्लस आई वाई है, अगर उसका बार संयुग्मी संख्या सम्मिश्र संख्या का बार और उसका भी बार तो हमेशा जेड ही आएगा। ठीक है, सेकंड है हमारी Z1 प्लस माइनस Z2 का होल बार है। प्लस माइनस का मतलब मैंने एक ही बार लिख दिया अलग अलग, जैसे Z1 प्लस Z2 प्लस होता तब भी सेम ऊपर बार होता तो भी यही आएगा, और Z1 माइनस Z2 होगा उसका बार तब भी सेम आएगा, तो अलग अलग कर लेंगे। Z1 का बार प्लस माइनस Z2 हुआ, यहाँ पर साइन से भी मतलब नहीं है, सेम ऐसा ही होगा। ठीक है, एक प्रॉपर्टी और है इसकी इंटू वाली, Z1 इंटू Z2 का बार, तो इसे अलग अलग करके बार लिख सकते हैं Z1 इंटू Z2 का बार। ऐसी डिवाइड में Z1 अपॉन Z2 का होल बार है तो Z1 का बार अलग और Z2 का बार अलग। ठीक है, Z1 का बार अलग और Z2 का बार अलग। अगली प्रॉपर्टी है फिफ्थ, Z की पावर n का बार, तो हम क्या लिख सकते हैं Z का बार पावर n, Z की पावर n की बार है और तो हम Z बार की पावर n लिख सकते हैं। ठीक है, अगर Z इंटू जेड बार है तो हमेशा प्योर रियल आएगा। क्या आएगा, प्योर रियल।
और Z1 Z प्लस जेड बार प्लस 2 रियल जेड, तो क्या ये भी प्योर रियल है। नाइन्थ है हमारी जेड माइनस जेड बार, ठीक है, यहाँ प्लस में इक्वल में है 2 रियल, तो यहाँ क्या आएगा 2 इमेजनरी आएगा, तो ये प्योर क्या है, प्योर इमेजनरी है। ठीक, जेड माइनस जेड बार इक्वल 2 इमेजनरी, प्योर इमेजनरी, जेड प्लस जेड बार इक्वल 2 रियल वास्तविक, ठीक है, तो ये आएगा प्योर रियल आएगा। आगे हम देखते हैं सम्मिश्र संख्या का मापांक। मापांक क्या होता है, सम्मिश्र संख्या का मापांक, ठीक है। मापांक का होता है मॉड्यूलस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे कोई जेड बराबर एक्स प्लस आई वाई सम्मिश्र संख्या दिया गया है, तो हम इसका मापांक निकालने क्या करेंगे, मॉड्यूलस ऑफ जेड, मतलब रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा इसका सम्मिश्र संख्या का मापांक हो जाएगा। इस पर ग्राफ पर समझ लेते हैं। एक्स एक्सेस है ये, वाई एक्सेस है, 0,0, मॉड्यूलस ऑफ जेड बराबर क्या होगा, रूट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ठीक। जैसे कोई सम्मिश्र संख्या है 3 प्लस 4y, मॉड्यूलस ऑफ जेड क्या निकालेंगे, 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, जेड बराबर क्या आएगा 25 हो जाएगा, ये आएगा 5, ठीक है, क्लियर है। इसके कुछ गुणधर्म होते हैं, प्रॉपर्टीज हैं उसकी कुछ, मॉड्यूलस ऑफ जेड सम्मिश्र संख्या का मापांक जो होता है हमेशा 0 से बड़ा होगा, ठीक है, ऑप्शन में आती ही बहुत ज़्यादा। सेकंड प्रॉपर्टी हमारी माइनस मॉड्यूलस ऑफ जेड छोटा और बराबर होगा रियल, संख्या से, और छोटा और बड़ा होगा मॉड्यूलस ऑफ जेड पॉजिटिव से। जो हमारी सम्मिश्र संख्या है वो माइनस मॉड्यूलस ऑफ जेड से बड़ी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, और पॉजिटिव मॉड्यूलस ऑफ जेड से छोटी हो सकती है और बराबर भी हो सकती है, ठीक है। और सेम ऐसे ही इमेजनरी, इमेजनरी के लिए भी यही है। ओके, तीसरा है हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट, मॉड्यूलस ऑफ जेड, मॉड्यूलस ऑफ जेड का बार या माइनस जेड, या माइनस जेड का बार मॉड्यूलस, या जेड आई का मॉड्यूलस हमेशा बराबर आता है, समझे क्यों। जैसे मैंने ऊपर निकाला था जेड बराबर 3 प्लस 4i का, हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं जेड बार ले लेते हैं, जेड बार क्या होगा 3 माइनस 4i होगा, तो मॉड्यूलस ऑफ जेड बार क्या आएगा 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर 25, ये 5 आएगा, ये भी 5 आया, ये भी 5 आया, यहाँ पे समझे ना, क्लियर है, ठीक। और ये वाली अब देखिए Z1 टू जेड बार और मॉड्यूलस ऑफ जेड का स्क्वायर या जेड बार का मॉड्यूलस का स्क्वायर हमेशा क्या होगा, बराबर होगा। एग्जांपल ले लेते हैं इसके ऊपर, जैसे जेड बराबर मान लो 3 प्लस 4i है, और जेड बराबर क्या होगा हमारा 3 माइनस 4i हो जाएगा,
ठीक है। तो Z1 इंटू जेड करेंगे हम, 3 + 4i, 3 - 4i, तो क्या आएगा, 25 आएगा। और यही इसके बराबर आएगा मॉड्यूलस ऑफ जेड के। मॉड्यूलस ऑफ जेड कितना है, 5 है, ये 5 है ना, इसका स्क्वायर कितना है, 25, और ये भी क्या है, 25। ये हमेशा बराबर होते हैं, ये हमें ध्यान रखना है, ठीक है। एक फिफ्थ और देख लीजिए, मॉड्यूलस ऑफ Z1 इंटू Z2 बराबर होता Z1 का अलग मॉड्यूलस और Z2 का अलग मॉड्यूलस, ठीक है। ऐसे 6 से एक Z1/Z2 का मॉड्यूलस इक्वल होगा Z1 का मॉड्यूलस अपॉन Z2 का मॉड्यूलस, ठीक है। मापांक समझ में आ गया। आगे देखते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज और हैं इसकी, वो भी देख लीजिए। जैसे मॉड्यूलस ऑफ जेड के अंदर की पावर n, या फिर जेड की मॉड्यूलस ऑफ जेड की पावर n इक्वल होगा हमेशा। 8 और देख लीजिए, Z1 + -Z2 का होल स्क्वायर बराबर होगा Z1 + -Z2 इंटू Z1 का बार + -Z2 का बार, ठीक है। बस इतना ही है, और कुछ ज़्यादा है नहीं। आगे देखते हैं सम्मिलित संख्या का कोणांक, ठीक है। आर्गुमेंट एम्पलीट्यूड, कुछ भी बोल सकते हैं, एम्पलीट्यूड ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। क्लियर है, क्या होता है ये, ग्राफ पर समझ लेते हैं। जैसे ये जा रहा है एक्स भी यहाँ से आता है, ये एक्स अक्ष हो गई, बाई अक्ष हो गई, और ये यहाँ पे क्या है हमारा बाई है, ये हमारा एक्स है, तो एक्स प्लस आई वाई, ये पॉइंट होगा, एक्स प्लस आई वाई होगा। देन टेन थीटा क्या होगा फिर, टेन थीटा होगा हमारा बाई अपॉन एक्स, तो थीटा बराबर टेन इनवर्स बाई अपॉन एक्स। इसी से हम आर्गूमेंट निकालते हैं, यही आर्गूमेंट है हमारा। लेकिन 4 क्वाड्रेंट होते हैं, ठीक है। यहाँ थीटा क्या होगा, अल्फा होगा, यहाँ थीटा होगा माइनस का अल्फा, और यहाँ थीटा होगा अल्फा पाई माइनस अल्फा, और यहाँ थीटा होगा माइनस का पाई प्लस का अल्फा, ठीक है। अब मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, तब समझ में आएगा आपको। जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए ले लेते हैं हम, जैसे कोई दिया है 1 + i है, 1 + i है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में कैसे पता चला, प्लस का 1 है, प्लस का 1 है, तो ये दोनों किसके होते हैं, ये +1 के होते हैं, क्योंकि ये एक्स अक्ष पे इधर है, वो ऊपर जा रहा है। यहाँ निगेटिव हो जाता है, माइनस का एक्स अक्ष इधर, तो माइनस हो जाएगा, ऊपर प्लस से पॉजिटिव है, तो ये प्लस का एक्स अक्ष है, ये दोनों माइनस की है, क्योंकि एक्स अक्ष इधर है माइनस, और बाई अक्ष नीचे है माइनस, तो माइनस माइनस, ये दोनों माइनस के हैं। और ये यहाँ पे एक्स जो है पॉजिटिव है, और बाई जो हमारी माइनस है, तो प्लस माइनस हो जाएगा ये यहाँ पे, ठीक है। 1 + i लिया है, ये किसके लिए है, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए, हमें देख के पहचानना है ये दोनों पॉजिटिव है, तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए हो गया, ठीक। तो टेन थीटा बराबर क्या आएगा, टेन थीटा बराबर बाई कितना है, आई के बराबर में आई इंटू 1, तो 1, और एक्स कितना है 1, तो टेन थीटा में 1 किसका मान होता है, π/4 का, तो थीटा बराबर क्या आएगा, π/4, ठीक है। थीटा बराबर क्या आ जाएगा हमारा, π/4 आ जाएगा, सिंपल है। सेकंड क्वाड्रेंट के लिए देख लेते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट के लिए -1 प्लस का आई, ठीक है। तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, 1/-1,
टेन थीटा बराबर आएगा माइनस का 1। टेन थीटा बराबर क्या आएगा, माइनस का 1 कितना होता है, माइनस के 10 पाई/4। 10 से 10 कैंसिल, 10 सॉरी कैंसिल नहीं होगा, 10 कैंसिल नहीं होता है, तो यहाँ क्या लिख सकते हैं 10। सेकेंड क्वाड्रेंट के लिए क्या बताया, पाई माइनस एल्फा, तो यहाँ पाई माइनस एल्फा क्या है, ये थीटा, ये कोण जो हमारा दिया है पाई/4। ठीक है, थीटा बराबर क्या आएगा, टेन थीटा बराबर 10 पाई माइनस पाई/4। पाई/4 क्या है, ये पाई माइनस एल्फा। ठीक है, तो थीटा बराबर आएगा हमारा क्या, पाई/4 ही आएगा, क्योंकि ये करेंगे हम तो माइनस का 10 पाई/4 आएगा, इधर टेन थीटा है ये, तो थीटा बराबर आएगा पाई/4। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, मिस्टेक हो गया थोड़ा, इधर समझ लेते हैं। यहाँ टेन थीटा बराबर 10, जब पाई में से पाई/4 जाएगा तो 3 पाई/4 बचेगा, तो थीटा बराबर क्या आएगा, 3 पाई/4, ना कि पाई/4। ठीक है, टेन थीटा बराबर 10 पाई/3 बचेगा, और थीटा बराबर 3 पाई/4। अगला देख लेते हैं थर्ड क्वाड्रेंट के लिए, माइनस का 1 और माइनस का आई। ठीक है, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन माइनस का 1, यानी मतलब 1। टेन थीटा बराबर क्या होगा, 10 पाई/4, 10 पाई/4 हो गया। और थर्ड क्वाड्रेंट में क्या बताया मैंने, माइनस का पाई फॉर थर्ड क्वाड्रेंट, कोणांक क्या होता है, माइनस का पाई प्लस एल्फा। एल्फा कितना है, पाई/4 माइनस का पाई, तो टेन थीटा बराबर 10 माइनस का पाई प्लस पाई/4। यहाँ क्या बचेगा, थीटा बराबर माइनस का 3 पाई/4। ये हमारा आंसर हो जाएगा। फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए देख लेते हैं इधर, प्लस का 1 और माइनस का आई फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट। टेन थीटा बराबर क्या होगा, माइनस का 1 अपॉन प्लस का 1। टेन थीटा बराबर आया हमारा माइनस का 1, और टेन थीटा बराबर माइनस के 10 पाई/4। माइनस अंदर ले जाएंगे हम, टेन थीटा बराबर 10 माइनस के पाई/4। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या बताया, थीटा बराबर होता है फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट, फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा बराबर होता है माइनस के अल्फा। ठीक, तो थीटा क्या आएगा हमारा, माइनस का ये है और माइनस का ये पाई/4 है, तो माइनस माइनस का पाई/4, थीटा बराबर आएगा प्लस के पाई/4। फॉर फोर्थ क्वाड्रेंट थीटा बराबर माइनस एल्फा, थीटा बराबर माइनस ये है ये, अल्फा क्या है माइनस के पाई/4, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, थीटा बराबर आएगा पाई/4। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे देखते हैं हम कुछ प्रॉपर्टी देख लेते हैं आर्गूमेंट की, कोणांक की कुछ प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टीज ऑफ आर्गूमेंट, पहली है आर्गूमेंट ऑफ Z1 इंटू Z2। तो वैसे कैसे लिख सकते हैं, आर्गूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गूमेंट ऑफ Z2 प्लस में आएगा 2k पाई के, यहाँ पे कुछ यहाँ पे हो सकता है के 0 -1 और +1। ठीक है, सेकंड है आर्गूमेंट Z1 और Z2 का बार, तो आर्गूमेंट Z1 माइनस आर्गूमेंट Z2
ठीक। थर्ड प्रॉपर्टी हमारी, एक मिनट, थोड़ी मिस्टेक लग रही है मुझे, कोई मिस्टेक नहीं है, सब ठीक। आर्गूमेंट Z1/Z2, तो क्या लिखेंगे इसे, आर्गूमेंट Z1 माइनस आर्गूमेंट Z2 प्लस के 2k पाई के, यहाँ पे क्या हो सकता है 0 -1 +1। ठीक है। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारी, आर्गूमेंट Z/Z बार, क्या लिखेंगे 2 आर्गूमेंट Z प्लस 2k पाई के सेम होगा ऊपर वाले की तरह। ठीक। 5 है आर्गूमेंट Z की पावर n, क्या लिखेंगे n आगे आ जाएगा आर्गूमेंट और Z प्लस 2k पाई। ठीक है। एक प्रॉपर्टी हमारी, आर्गूमेंट Z माइनस Z बार, तो हम लिखेंगे इसका प्लस माइनस का π/2, डायरेक्ट आती है बहुत ज़्यादा। प्रॉपर्टी हमारी आर्गूमेंट माइनस का Z, तो आर्गूमेंट आ जाएगा Z प्लस माइनस का पाई। ठीक, यही है और कुछ ज़्यादा है नहीं। आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर का रूट निकालने को आ जाए तो हम कैसे क्या फॉर्मूला लगाएंगे, स्क्वायर रूट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है। जैसे कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हमारा a+ib, या कोई दिया है x+ib, इसका कोई रूट निकालना है तो क्या करेंगे, x बराबर क्या आएगा, ठीक है ये बराबर दिया है, तो ये नंबर है यहाँ पर कोई और ये x+ib है, तो हमें x क्या आएगा प्लस माइनस का रूट में a प्लस रूट में a² + b² / 2। ठीक है। और बाई के लिए क्या होगा प्लस माइनस में रूट में माइनस का a प्लस रूट में a² + b² / 2। ठीक है, ये याद रखना, इस पर क्वेश्चन आते हैं। अगला है हमारा सम्मिश्र संख्या का त्रिकोणमितीय रूप या ध्रुवीय रूप। सम्मिश्र संख्या का त्रिकोणमितीय रूप या ध्रुवीय रूप। ठीक है। जैसे कोई ये दिया ग्राफ है, ठीक, यहाँ पे पॉइंट क्या आएगा x+i भी आएगा, ये बाई हो जाएगा, ये x हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ जेड, यहाँ पे मॉडुलस ऑफ जेड को क्या मानेंगे r मानेंगे। ठीक है। जैसे x+iy है तो हम क्या लिख सकते हैं r cos थीटा प्लस ir sin थीटा। x+iy को हम r कॉमन ले लेंगे तो क्या आएगा cos थीटा प्लस i sin थीटा। ठीक है। क्वेश्चन ले लेते हैं किस पे 1 + √3i दिया है। ठीक, तो हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा इसका, सिंपल निकालते हैं, कोणांक निकालो, tan थीटा निकालो पहले,
तो बाई ऊपर आता है तो √3 ऊपर आएगा, अपॉन 1 आएगा। ठीक है, ये √3 किसका मान होता है? पॉजिटिव है, तो थीटा बराबर डायरेक्ट आ जाएगा π/3। ठीक है, पाई tan 60 का मान होता है। ठीक, और r बराबर क्या है? मॉडुलस ऑफ जेड। मॉडुलस ऑफ जेड क्या होता है? a² + b²। ठीक है, ए क्या है यहाँ पे? 1 है, 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 हो जाएगा, बाहर निकल के आएगा 2 आएगा। ठीक, तो हम क्या लिख सकते हैं फॉर्मूले में? 2 cos π/3 प्लस साइन आई साइन π/3, ये आंसर है। ठीक है, समझ में आया? आगे हम देख लेते हैं सम्मिश्र संख्या का चरघातांकी रूप, एक्सपोनेंशियल देख लेते हैं, एक्सपोनेंशियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, सम्मिश्र संख्या का चरघातांकी रूप, एक्सपोनेंशियल ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। कुछ नहीं करना, इसमें सिंपल है, x + i/y बराबर r cos थीटा प्लस i sin थीटा। ब्रैकेट है यहाँ पे, तो ये क्या होगा? r e i थीटा होगा, r e की पावर i थीटा। तो e की पावर i थीटा क्या आएगा? cos थीटा प्लस i sin थीटा, इक्वेशन बना लो। और e की पावर माइनस i थीटा क्या होगा? cos थीटा माइनस i sin थीटा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड को जोड़ेंगे हम, तो e की पावर i थीटा प्लस e की पावर माइनस i थीटा इक्वल हो जाएगा क्या? 2 cos थीटा, वो माइनस प्लस से कट जाएगा, तो cos थीटा यहाँ से क्या आएगा? i थीटा प्लस e की पावर माइनस i थीटा अपॉन 2 आ जाएगा। अब इक्वेशन 1 और सेकंड को घटा देते हैं यहाँ पे, i थीटा माइनस, ठीक है, तो यहाँ 2i sin थीटा बचेगा, तो यहाँ sin थीटा बराबर क्या आएगा? e की पावर i थीटा माइनस e की पावर माइनस i थीटा अपॉन 2। ठीक है ना, थीटा यहाँ पे क्या है? कोणांक है, कोणांक निकालना पड़ेगा पहले हमें, फिर थीटा आएगा यहाँ पे, पीछे बता चुका हूँ। क्वेश्चन ले लें किस पे? चलो क्वेश्चन ले लेते हैं। जैसा कोई क्वेश्चन है, -1 प्लस के √3i। ठीक है, तो r इसका क्या आएगा? 2 आएगा। कैसा आएगा पहले बता चुका, मॉडुलस जेड बराबर r होता है। r क्या होगा? a² माइनस b², a क्या है? माइनस का 1 है, प्लस का √3 का स्क्वायर, 4 हो जाएगा, 4 का निकल के क्या आएगा? 2 आएगा, r 2 आ गया। ठीक, tan थीटा बराबर क्या आएगा? पहले y आता है अपन में, अब फिर x आता है, √3 माइनस का 1 हो जाएगा, तो क्या आएगा? माइनस का √3 आएगा। माइनस का √3 किस में आता है? थर्ड क्वाड्रेंट में आता है, नहीं सॉरी सेकंड में आएगा, सेकंड क्वाड्रेंट है ना, माइनस प्लस सेकंड क्वाड्रेंट का ही, तो सेकंड क्वाड्रेंट के लिए बताया मैंने, पाई माइनस अल्फ़ा बताया। अल्फ़ा क्या है? ये इसका मान, ये कितना होगा? π/3 होगा, tan 60 का मान होता है ना π/3, तो थीटा बराबर क्या आएगा? पाई माइनस π/3, तो थीटा बराबर क्या आ जाएगा? 2π/3 आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, फिर क्या निकाल लेंगे हम? ध्रुवीय रूप या त्रिकोणमितीय रूप। ठीक, तो 2 cos π/3 ये आ जाएगा 2 cos π/3 प्लस i sin 2π/3। ठीक, फिर क्या? त्रिकोणमितीय रूप क्या होता है? r इंटू ई की पावर आई थीटा, ये बता ही चुका हूँ। r कितना है? 2, ई की पावर आई, थीटा कितना है? 2π/3। सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए एक ही सवाल में। ठीक है, ये आंसर हो जाएगा। आगे हम देख लेते हैं लॉगरिथम ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, लघु गुणक किसका? समृद्ध संख्या का लॉगरिथम
ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, लॉग एक्स प्लस आई वाई है तो क्या आएगा, लॉग आर आई थीटा। सब एक दूसरे पे डिपेंड है इसमें। ठीक है, तो यहाँ लॉग, अब फॉर्मूला पड़ा होगा आर इंटू लॉग ए इंटू बी का, तो उसके लिख सकते हैं लॉग आर प्लस लॉग ई आई साइन थीटा। और मैं लॉग, अगर लॉग आपने पढ़ना नहीं पढ़ा है तो मेरी पिछली वीडियो में जाके आप देख सकते हैं, लॉग पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे ई वाले में आता है कि आई साइन थीटा बचेगा, बस फॉर्मूला होता है ये। तो यहाँ बचेगा आई थीटा, आर क्या है, आर को हम जेड लिख सकते हैं, लॉग जेड प्लस ये क्या है, इसको हम लिख सकते हैं आर्गूमेंट ऑफ जेड आई, आर्गूमेंट ऑफ जेड, कोणांकी तो है थीटा। ठीक है, बस यही इतना ही है इसमें। हाँ, एक थ्योरम और बची है, थ्योरम और देख लो बस, फिर कंप्लीट हो जाएगा। ये पढ़ी होगी वैसे आप लोगों ने, डी मोरे थ्योरम। जैसे कोई एक्स प्लस आई वाई की पावर एन है तो हम क्या लिख सकते हैं, एन जो है ना, अब जैसे आर कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, तो क्या लिखेंगे, आर की पावर एन लिखेंगे इसे। ठीक है, और कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा लिखेंगे। ठीक, ऐसा होगा ये। फर्स्ट है इसमें पहली प्रॉपर्टी क्या है, जैसे कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा की पावर एन है, तो एन ये कहाँ आ जाएगा, कॉस एन थीटा प्लस आई साइन एन थीटा। ठीक है, सेकंड है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, पावर जो माइनस में हो, माइनस का एन जैसे है, तो कॉस थीटा एन थीटा आ जाएगा यहाँ पे माइनस आई साइन एन थीटा। ठीक है, क्लियर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगली वीडियो में अगला टॉपिक देखेंगे कोई, तब तक के लिए धन्यवाद।